नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में चुनावी जनसभा की और पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया। पीलीभीत में संबोधन के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत आज दिख रहा है और उसके कुछ भी संभव नहीं है। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के इस महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां और वैक्सीन भेजी। पीलीभीत में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, विपक्ष पर किया हमला। बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में जनसभा की और इसके बाद रामपुर में जन संबोधन। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में मांगा वोट। अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि केवल अमेठी ही नहीं बल्कि देश भर से उन्हें समर्थन के लिए फोन आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पतिया और बिजनेसमैन हैं रॉबर्ट। संभल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के लोकसभा वॉलंटियर के साथ। राजनाथ सिंह की मीटिंग, सोशल मीडिया के साथ बैठक प्रस्तावित और परमेश्वर लाल सैनी को जिताने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी में घोषणा पत्र को लेकर हमला किया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन उसके प्रमुख विपक्षी दल का घोषणा पत्र भारत को पीछे ले जाता हुआ प्रतीत होता है। बरेली में सांसद संतोष गंगवार के समर्थकों का भारी हंगामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने हंगामा। संतोष गंगवार का टिकट कटने से नाराज थे समर्थक। भूपेंद्र चौधरी पर टिकट काटने में भूमिका निभाने का आरोप। समाजवादी पार्टी को 2 बड़े झटके लगे। बदायूं सीट से सपा के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। शिवपाल सिंह ने ऐलान किया कि उनकी जगह अब बदायूं लोकसभा से उनके बेटे आदित्य यादव मैदान में नजर आएंगे। संघमित्रा पर शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी में संघमित्रा का अपमान हुआ और वो अब समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। शिवपाल से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गविजय शाक्त के उस बयान के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने शिवपाल को गुंडों का सरदार कहा था और इस पर सपा नेता ने कहा कि अगर उनको हम गुंडे लगते हैं तो वो हमारे चेला है। पश्चिमी यूपी में जल्द एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश राहुल। पहले चरण में चुनाव में विपक्ष फिलहाल प्रचार से दूर। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। सपा कांग्रेस सीट के बाद करेगी पश्चिमी यूपी में बड़ी रैलियां और राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश यादव रैली में शामिल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने एक साथ सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम समर्थक बनने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव एक बार फिर पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे। कांग्रेस में छिड़ा घमासान। बड़े नेताओं ने प्रचार से किया किनारा। टिकट न मिलने पर जिले में पार्टी प्रभारी रह चुके योगेश ताला ने निर्दलीय नामांकन कराया। अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली की मांग। दानिश अली ने वायु श्रेणी सुरक्षा की मांग की। लोकसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे विरोध के चलते ये मांग की गई। समाजवादी पार्टी से रविवार को लगातार 5 बैठकों का आयोजन कर लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र की बैठक में महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने सभी 275 बूथ प्रभारी और पोलिंग एजेंट पर परिचय गठबंधन प्रत्याशी से कराया। कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन और इंटरनेट पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट न करने के लिए आगाह किया गया। कानपुर संसदीय क्षेत्र में जीत के लिए तरस रही कांग्रेस के लिए उसके नेताओं में मची भागदौड़ अब नई चुनौती बन गई है और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पूर्व विधायक रहे पहले स्वयं बीजेपी का दामन थामा और अब एक और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 6 पार्षदों समेत कांग्रेस और बसपा के नेताओं का बीजेपी में शामिल होना और इस गोविंद नगर, किदवई नगर, छावनी, महाराजपुर, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गणित बदल गया है। पिछले दिनों कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र 2024 का नाम दिया और 48 पृष्ठों के दस्तावेज को पढ़कर ऐसा लगता है कि कांग्रेस दुविधा में है। इसमें पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का मौन समर्थन करती नजर आई। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के फेरबदल का क्रम जारी है। अब खबर है कि बदायूं लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बदल दिया। सूत्रों के मुताबिक बदायूं से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे चुनावी मैदान में नजर आएंगे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीलीभीत में पीएम मोदी को चुनावी सभा में सांसद वरुण गांधी के न शामिल होने पर बदायूं लोकसभा सीट से संघमित्रा मौर्य की टिकट कटने पर सवाल खोलकर जवाब दिया इस सवाल का। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में पीड़ा थी, हमने आपस में बातचीत करके समाधान कर दिया। बुलंदशहर और सहारनपुर में राजनाथ का चुनावी हुंकार। सीएम योगी की मुजफ्फरनगर में जनसभा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बुलंदशहर के जहांगीराबाद में जनसभा, सहारनपुर में बेहट में जनसभा, संभल में राजनाथ का जन संबोधन, बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में जनसभा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी कहने में शर्म आती है कि बयान पर बोली संघमित्रा, बीजेपी में महिलाओं को मिलता है पूरा सम्मान। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा तो मैनपुरी से चुनाव लड़ूंगी और वहां भी कमल खिलेगा, और इसी बात को दोहराया कि बीजेपी में वो हैं, इसी में बनी रहेंगे। यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल में रैली। सहारनपुर बुलंदशहर में जनसभा, संभल में वॉलेंटियर सम्मेलन में राजनाथ सिंह का अहम कार्यक्रम। कानपुर के प्रमुख ईदगाहों में की नमाज के लिए तैयारियां पूरी हो गई। साफ सफाई के साथ रंगाई और पुताई का काम हो चुका है। पानी बिजली की व्यवस्था, टेंट लगा दिए गए हैं। बिना छावर स्थित बड़ी ईदगाह में हर साल करीब 3 लाख लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं और इसी बार बड़ी ईदगाह में 2 बार नमाज होगी। फर्रुखाबाद में प्रताड़ित पीआरडी जवानों ने डीएम से लगाई गुहार। जिला युवा कल्याण अधिकारी के उत्पीड़न का आरोप और शिकायत होने पर बौखलाए जिला युवा कल्याण अधिकारी। पीआरडी जवान को दिया गया सेवा संपत्ति का नोटिस। विकास भवन युवा कल्याण ऑफिस का मामला। यूपी के 3 युवक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए। मलेशिया से नौकरी के नाम पर साइबर फ्रॉड किया गया। म्यांमार में 3 युवकों को बंधक बनाया गया और 8,15,000 रुपए लेने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। पीड़ितों में 2 लखनऊ और 1 बाराबंकी का युवक। यूपी में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपीएसआरटीसी की 7,000 बस भी चुनावी ड्यूटी में लगाई गई और इन बसों को चरणवार ड्यूटी में भेजा जाएगा। सुरक्षा बलों को इन मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की ओर से परिवहन निगम को बसें उपलब्ध कराने का पत्र मिला। लखनऊ में फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत के कारण प्रभावित रहेगा और 11 से 13 अप्रैल तक रेलवे ने ले रखा है ब्लॉक। देरी के साथ रोड डायवर्जन भी रहेगा। लखनऊ में खनिज भवन में आग का वहां फैले कूड़े से भड़के और देखते देखते वायरिंग की तार की चपेट में आ गई और इसके बाद तेजी से आग फैलती चली गई। भूतल से 5वीं मंजिल तक पहुंची। यूपी में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख सचिव ने अस्पतालों के निदेशकों और सीएमएस को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। लखनऊ में नए सत्र से बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के निर्देश। स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस डीजे स्कूल शिक्षा ने निर्देश दिए। लखनऊ एलडीए ने 7 अवैध निर्माण सेल किए। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था निर्माण। अंसल एपीआई समेत अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया गया। आगरा में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को मंडल आयुक्त ने किया निरीक्षण। सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों ही जगहों पर फ्लैग मार्च किया और ग्रामीणों को भयमुक्त होकर चुनाव में मतदान करने की अपील। वाराणसी में आर्य महिला पीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान का महत्व बताया गया। शिक्षकों और छात्राओं ने वोट देने की शपथ ली। वाराणसी में बीएचयू में पहली बार डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध कराई गई और रिमोट से होगा ऑपरेट। जांच में आसानी, 5 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट, 30 मिनट की वेटिंग। मुरादाबाद में बुद्ध बाजार बना जंग का अखाड़ा और दबंगों ने जूते की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ किए। दुकान मालिक कर्मचारियों के संग मारपीट की घटना से अफरा तफरी का माहौल और वीडियो वायरल। प्रदेश में अगले 5 दिन तक आंधी और बारिश होने के आसार। 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 13 अप्रैल को पूरे प्रदेश में प्री मानसून बारिश हो सकती है। नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो गई। इसके साथ है स्कूल और बुक स्टॉल के बीच कमीशन का खेल भी पूरी शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। स्कूल वालों के कमीशन के चक्कर में अभिभावकों के बजट पर असर। कानपुर विश्वविद्यालय में कॉन्क्लेव का आयोजन। कुलपति ने कहा शहर के विकास के नए क्षेत्रों को खोजना होगा। उद्योग और शिक्षा का सामंजस्य जरूरी। बलिया में पूर्व सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे शिक्षक। 25 अप्रैल तक होगा आवेदन। बलिया में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बलिया के खेल अधिकारी बोले कुश्ती और क्रिकेट का कोच देंगे ट्रेनिंग।
यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ तेज आंधी होने के आसार। कानपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट प्रश्न बैंक पोर्टल को लॉन्च किया और इसमें मेगा लॉन्च के अवसर पर प्रश्न बैंक के कंटेंट बनाने वाले समस्त शिक्षागण लेखक और इस लेखक के साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित अनुदानित और कॉलेजों के पिछले 5 साल में चयनित समस्त शिक्षक भी उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कानपुर पुलिस अलर्ट मोड में घंटाघर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। 50 लाख रुपए बरामद किए गए। इस दौरान कार सवार 3 लोगों ने बताया कि उनकी व्यापारिक फर्म का पैसा है। पुलिस ने कार समेत रुपए को कब्जे में लिया। अलीगढ़ में अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ। आरोपी चोरी छिपे अवैध हथियार तैयार कर रहे थे, जिसके बाद उसकी सप्लाई अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में की जाती थी और मुखबिर की सूचना के जरिए अवैध हथियार की फैक्ट्री की सूचना मिली। अलीगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा। चुनाव की तैयारियों और बूथों की व्यवस्थाएं जांचने के लिए अधिकारियों ने जिले के विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। आजमगढ़ गांव में अचानक आग लगी, जिसके चलते 3 बीघे गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटें देखा पास के सरकारी स्कूल के शिक्षक और ग्रामीणों ने चिल्लाते हुए दौड़कर लाठी डंडों से पीट कर अगल बगल से पानी डालकर आग पर काबू पाया। बरेली में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक। आईटी और सोशल मीडिया सेल की टीम की जिम्मेदारी तय, मैनेजमेंट मजबूत करने के निर्देश। गर्मी में आगजनी की घटनाएं तेज और जिले में अलग अलग क्षेत्रों में 50 बीघा से ज्यादा फसल जलकर राख। कहीं कहीं सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने से ग्रामीणों ने संसाधन जुटाया और आग पर काबू पाया। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर पलटी बस, 3 की मौत। नवरात्र पर विंध्याचल दर्शन के लिए उन्नाव से निकले थे 38 लोग, घायलों का इलाज जारी। बहराइच में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग, 30 मकान जलकर राख। नदी समेत कई लाख का नुकसान है। एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। गोंडा में बहुचर्चित मामले में आया नया मोड़, शत्रु संपत्ति मामले में बन गया नक्शा। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और वकील ने जालसाजी पार्ट 2 को खोला चैप्टर और बाबू की मदद के आधार पर ये नक्शा पास किया गया और नगर पालिका के बाबुओं की बड़े भगत से ये सामने आया। चित्रकूट में आयोजित एम्बुलेंस स्टाफ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। एसएमओ चित्रकूट जिला एम्बुलेंस नोडल डॉक्टर दयाशंकर ने बताया कि गोल्डन हावर का पूरा उपयोग क्रिटिकल केस के दौरान ईआरसीपी जरूर लेना होगा। लखनऊ में रोजगार और विकास होगा चुनाव का मुद्दा। अलीगंज में लोगों ने कहा कि सुरक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए धार्मिक एजेंडे पर भी काम किया जाएगा। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि की धूम। श्री राम की कुलदेवी मां बड़ी देवी काली के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सिद्धपीठ मंदिरों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। लखनऊ में मौलाना महमूद असद मदनी को नोटिस। यूपी एसटीएफ ने जारी किया मदनी को नोटिस और प्रमाण पत्र मामले में नोटिस थमाया गया है। दूसरे दौर की पूछताछ के लिए नोटिस। लखनऊ में बूथ से प्रदेश स्तर तक सिंधमारी में बीजेपी नजर आ रही है और 70,000 लोग बीजेपी में शामिल हुए। बूथ से लेकर प्रदेश स्तरीय तक नेता शामिल। बड़े नेताओं से ज्यादा स्थानीय चेहरों पर फोकस। नगर पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष शामिल, बीडीसी भी शामिल हुए। लखनऊ में नशीले इंजेक्शन के ओवरडोज से युवती की मौत। पड़ोसी स्मैक टेलर विवेक पर हत्या का आरोप। परिजनों ने विवेक पर हत्या का आरोप लगाया और स्मैक बेचने का दबाव बनाया जा रहा था। इसके द्वारा पोस्टमार्टम जांच में हत्या की पुष्टि। लखनऊ में यूपी के 3 युवा का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं। मलेशिया में नौकरी के नाम पर ये साइबर फ्रॉड करते हुए नजर आए। लखनऊ में फिल्म निर्देशक शब्बीर कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। श्रेया एंटरटेनमेंट के निदेशक ने दर्ज कराया मुकदमा। पीएम के जीवन पर फिल्म बनाने का दावा किया था और फिल्म बनाने के दावे के साथ ही 1 करोड़ रुपए हड़पे गए। लखनऊ में शाइन सिटी के 2 डायरेक्टर समेत 3 पर शिकंजा। आज से 7 दिनों तक ईडी रिमांड पर रहेंगे सभी। ईडी तीनों डायरेक्टर्स से 16 अप्रैल तक पूछताछ करेगी और शाइन सिटी ग्रुप पर 60,000 करोड़ हड़पने का आरोप। लखनऊ में सरकारी स्कूलों में उम्र के नए नियम। पहली कक्षा में 6 की उम्र में ही होगा प्रवेश। 6 साल से कम उम्र में नहीं होगा प्रवेश। शिक्षा निदेशक ने जारी किया सख्त आदेश।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर से टीम में चयन के नाम पर घूस लेने की बात सामने आई और इस बार पीड़ित ने राजीव शुक्ला के पीए अक्रम सैफी समेत 3 लोगों के खिलाफ उन्नाव के कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। कन्नौज में धमाके के मामले में मौके पर पहुंचे एसपी ने मौके का निरीक्षण किया। बोले हर पहलू पर की जा रही जांच, 40 डिग्री से ऊपर अपने आप से एक विस्फोटक। बहराइच में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच में जुटा और महिला की हुई थी शादी, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भीषण आग लगने से घर का रखा सामान जलकर हुआ राख। घर गृहस्थी अनाज और एक बाइक भी हुई जलकर राख और आग के लपटों में मकान से सटे लगभग 2 बीघे फसल को भी अपनी चपेट में लिया। अम्बेडकर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण कर प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत की गई और सरसंघ चालक डॉक्टर हेड गेवार के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सुप्रीम कोर्ट से मिले विधायक अब्बास को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 दिन की पैरोल की अनुमति। पिता मुख्तार अंसारी के फतेहा समारोह में शामिल होंगे अब्बास। जालौन में विद्यालय निरीक्षक और एसडीएम के नेतृत्व में विज्ञान और थर्ड जेंडर रैली का आयोजन। लोगों को मतदान के लिए किया गया जागरूक। रैली में अधिकारी, शिक्षक, समाजसेवी रहे मौजूद। अमरोहा पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के जारी किए गए घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। डिंडौरी से बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर सामने आ रही है। मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह के पक्ष में तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते डिंडौरी दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय और नक्सल प्रभावित गांवों में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह के समर्थन में वोट की अपील। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डिंडौरी दौरे पर हैं आज सीएम विष्णुदेव साय। डिंडौरी से खबर सामने आ रही है। एक विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह के समर्थन में वोट की अपील। सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल इस दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नक्सल प्रभावित गांव में विशाल जनसभा करेंगे। बढ़ते आगे, इसी बीच जयपुर से खबर सामने आ रही है। जेडीए की जून 14 में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जेडीए में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देशन में कार्रवाई की गई और करीब 3 बीघा में अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन अधिकारी जून 14 सुरेंद्र सैनी ने यह कार्रवाई की है। तो ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई सामने आ रही है। 3 बीघा में अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और इसी बीच देहरादून से खबर, कांग्रेस प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस मुख्यालय में अहम मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह पर निशाना साधा गया। रैली में पूर्व सैनिकों की बात ना सुनकर अभद्रता और बीजेपी ने सैनिकों का अपमान किया।
सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस शक्ति का सम्मान करती है। तो दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर और शक्ति का अपमान करने को लेकर एक बयान सामने आया था चुनावी मंच से, और उसी पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह पर निशाना साधा और रैली में पूर्व सैनिकों की बात ना सुनकर अभद्रता की। बीजेपी ने सैनिकों का अपमान किया। बढ़ते आगे, गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है। बहुचर्चित मामले में आया नया मोड़। शत्रु संपत्ति मामले में एक नक्शा बनाया गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वकील ने जालसाजी का चैप्टर ओपन किया और अधिकारियों और बाबू की मदद से यह नक्शा पास कराया गया था। नगर पालिका के बाबुओं की मिलीभगत सामने आई है और रजिस्टर 45 पर यह नाम दर्ज किया गया। सभी अभिलेखों को हक को लेकर फिलहाल ये सुपुर्द किया गया था और मामले में न्यायालय ने फटकार लगाकर जवाब मांगा। वास्तव में ये शत्रु संपत्ति में जो FIR करवाई गई है, केवल नगर पालिका की अध्यक्ष ही इसमें जिम्मेदार नहीं है। उसमें जो कि एक फ्रॉड करके जो है डॉक्यूमेंट्स में जो है फ्रॉड करके और उसमें नगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में इनका नाम एंट्री किया गया और उसमें कई लोग कई विभागों के लोग नगर पालिका के। और दूसरी बात, सबसे पहली चीज़, इनको जो ओरिजिनल किराएदार था उसको हटा के इनका नाम किसके आदेश से दर्ज किया गया और उसमें कौन कौन से कर्मचारी अधिकारियों की भूमिका नगर पालिका की रही, राजस्व विभाग के कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, और सबसे जो अहम चीज़ है कि किराएदार का नक्शा स्वीकृत नहीं किया सकता। किन विनियमित क्षेत्र के जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने इनका नक्शा स्वीकृत किया वो बराबर के उत्तरदायी हैं और बराबर के जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। ईद को लेकर जिले में पुलिस अलर्ट है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। नमाज को देखते हुए चप्पे चप्पे पर तैनाती रहेगी और मस्जिदों के आसपास ड्रोन से नजर रखी जाएगी। पुलिस लगातार, आपको बता दें, पेट्रोलिंग कर रही है और अराजक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया टीम भी पूरी तरीके से एक्टिव है और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो ईद उल फितर को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट। तो पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और हर एक गतिविधि पर पैनी नजर, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सोशल एक्टिविटी पर भी नजर। नवरात्रि ईद के पर्व को लेकर के रायबरेली में किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात की गई हैं, ईदगाहों के पास कितनी फोर्स की संख्या रहेगी, इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल, इनसे हम जानते हैं कि आखिर किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्थाएं। सर, देखा जाए तो कल ईद का पर्व है और इस बीच नवरात्रि भी चल रही, किस प्रकार रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है? देखिए, नवरात्रि और ईद के दृष्टिगत सभी धर्म गुरुओं के साथ संवाद स्थापित कर लिया। बैठक का आयोजन सेंट्रल लेवल पर भी और थाने और तहसील के लेवल में भी कर लिया गया है। कल ईद है और ईद के दृष्टिगत जितने भी मस्जिद है, ईदगाह है, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल कल सुबह से ही रहेगा। हमारे द्वारा भी और जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा मिश्रित आबादी के क्षेत्र में लगातार ही फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और कल संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो ईद का त्यौहार है वो आपसी भाईचारा की भावना से सकुशल संपन्न कराया जा सके। लोकसभा का चुनाव भी है, इस बीच धारा 144 और यूपी में क्या देश लागू, रायबरेली में ड्रोन किस प्रकार और कड़ी व्यवस्थाएं रहेंगी क्योंकि चुनाव में भी आपकी घटना ना हो सके, इसको लेकर? देखिए, चुनाव के दृष्टिगत लगातार ही एरिया डोमिनेशन का प्रोग्राम है वो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस द्वारा किया जा रहा है और जितने भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि बिना डर के, बिना कोई भय के मतदाता अपना मतदान
कर सके और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, जिससे लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान की जाए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल थे, जिन्होंने बताया कि कल ईद के पर्व को लेकर के सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद की गई हैं। संवेदनशील इलाकों में जो है ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। वहीं पहले से ही पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ते आगे फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। प्रताड़ित पीआरडी जवानों ने डीएम से गुहार लगाई है और जिला युवा कल्याण अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप। शिकायत होने पर बौखलाए जिला युवा कल्याण अधिकारी और पीआरडी जवान को सेवा समाप्ति का नोटिस थमाया है। विकास भवन युवा कल्याण ऑफिस का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खनिज भवन निदेशालय में आग लगने का मामला। आग में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हुए। तमाम उपकरण भी आग की भेंट चढ़े हैं। आग लगने का मामला हजरतगंज थाने में फिलहाल ज्येष्ठ खनन अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। हादसा या बड़ी साजिश, दोनों ही पहलुओं पर जांच की जा रही है और मामले में विभागीय स्तर पर जांच कमेटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया है और मामले की जांच कर 2 दिन में कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। गोंडा से खबर। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बेपटरी हुआ गोंडा का स्वास्थ्य विभाग। एक और लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। स्ट्रेचर न मिलने से मां की गोद में ले जाते ये बेटा नजर आया और एक के बाद एक लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही भरी ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे जो हैं वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर ये बयां करने के लिए काफी है। स्टेशन नहीं मिला। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की टक्कर से 2 की मौत। कार में सवार महिला और बच्चे भी घायल हुए। गदायपुर मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। तो हादसे की ये तस्वीर सामने आ रही है। हरदोई में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर। कार और बाइक की भिड़ंत से 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। तो फिलहाल कार सवार महिला और बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। तो गदायपुर मोड़ के पास ये घटना, जहां पर एक बाइक और कार की टक्कर से यह हादसा हुआ और 2 लोगों के इस हादसे में मौत। फर्रुखाबाद से अहम खबर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माण को लेकर नाराजगी सामने आई है। कूड़ा निस्तारण के लिए हो रहे निर्माण को देख जहर खाया और मौके पर मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फोड़े। ग्रामीण को राजपोरा सीएससी में फिलहाल भर्ती कराया गया है। ग्रामीण की पत्नी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ग्राम प्रधान पति ने इस बात हालांकि जान से मारने की धमकी दी गई और थाना रोजपुर राजपोरा क्षेत्र के ग्राम कमलुद्दीनपुर की ये घटना सामने आ रही है। मामला ये है, प्रधान वहाँ पर जबकि जमीन हमारी पैतृक जमीन भी पूरी नहीं कर रहे हैं और जबरन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नवीन पड़ती है और नवीन पड़ती है नहीं। और वहाँ पर जब हमने कहा हमारा पूरा खेत नाप दो, हमसे कह रहे तुम्हारा मकान भी गिरा देंगे। ये ग्राम समाज में बना है।
और उसके बाद तुम लोगों को निकाल के यहाँ कूड़ादान बनाएंगे। आज तहसीलदार गए आज थे, तहसीलदार गए हैं, कानून को गए हैं, लेखपाल गए हैं, सब लोग गए हैं और लोग हुई हमने पहचान करा ज्यादा। क्या हो गया आज? क्या हो और गया? इन लोगों ने जो कही कि हम यही कूड़ादान बनाइए, सब नरेगा के लेबर भी है, प्रधान है, सब लोग वहीं पर। और इन लोगों ने जबरदस्ती कही कि तुम खाई के मर जाओ यहाँ नहीं पर, तो इनने जहर खाओ, इन लोगों ने जबरदस्ती खिलाओ। किन्ने जहर खाया है? हमारे हस्बैंड है रामनारायण पांडे। से हम खबर सामने आ रही है, गौशाला के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। वेतन न मिलने से 3 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया है और एक के सहारे चल रहा गौशाला के 400 मवेशी। तो फिलहाल मामले में सीडीओ से कई बार शिकायत भी की गई है और परसेंटेज ब्लॉक क्षेत्र के ताल गांव ग्राम सभा का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और इसी बीच बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से हम खबर है, सांप को डिब्बे में लेकर पहुंचा युवक। खुद को डसने वाले सांप को लेकर युवक पहुंचा और जहरीले सांप को डिब्बे में लेकर ये युवक पहुंचा। सांप को देखते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप। सांप के डसने से जख्मी एक युवक बेहद परेशान। घर पर पूजा पाठ करने के दौरान सांप ने काटा और खैरीघाट ग्राम रायपुर थैलिया की ये घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से खबर है, युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराया गया। हैदराबाद ले जाकर धर्म परिवर्तन का मामला फिलहाल सामने आ रहा है। मुबारक अली की युवक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। धर्म परिवर्तन कर कई दिन शारीरिक शोषण किया गया और पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर लिपापोती की गई। हिंदू संगठन के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ है। पीड़ित युवती आरोपी को चकमा देकर भागी थी और घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती बताई है। पुलिस ने मुबारक को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।